नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो मॉडर्न दुनिया की भागदौड़ है, उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल वर्कबुक को समझने वाले हैं, जो हमें एक ऐसी जिंदगी बनाने में मदद करेगी, जो हमारे असली स्वभाव के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। असल में सारी समस्या की जड़ ही यही है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस दुनिया के लिए बना ही नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं। और सच कहूं तो आज के ज्यादातर स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह यही है। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह देखना बंद करना होगा। यह समझना जरूरी है कि यह एक डिजाइन प्रॉब्लम है। कमी हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हमारे माहौल और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। ये जो आमने सामने की तुलना है, ये समस्या को बिल्कुल साफ कर देती है। हमारे पूर्वजों का दिमाग छोटे, करीबी कबीलों और असली शारीरिक खतरों जैसे किसी जंगली जानवर का सामना करने के लिए बना था। और आज हम अनगिनत अजनबियों, बनावटी खाने और सोशल मीडिया पर तुलना जैसे न दिखने वाले खतरों से घिरे हुए हैं। यही वो मिसमैच है जो हमारे सारे तनाव और चिंता की जड़ है। तो इस अंदरूनी सिस्टम को समझने के लिए चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। सोचकर देखिए कि हमारा दिमाग कोई एक अकेला सीईओ नहीं है, बल्कि 7 अलग-अलग आवाजों वाली एक कमेटी है। और मजे की बात यह है कि वो सब कंट्रोल के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। चलिए इन किरदारों से मिलते हैं। तो ये हैं हमारी इंटरनल टीम के 7 मुख्य सदस्य। जैसे नाइट वॉचमैन को ही ले लीजिए, जिसका काम हमें खतरों से बचाना था, लेकिन आज वही लगातार चिंता और डूम स्क्रोलिंग यानी बुरी खबरें पढ़ते रहने की वजह बनता है। या फिर टीम प्लेयर, जो हमें कबीले से जोड़े रखने के लिए था, आज वही हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भगाता है। एक और बढ़िया उदाहरण है गो गेटर। इसका काम था कबीले में हमारा स्टेटस बढ़ाना, पर आज जब हम दूसरों को ऑनलाइन अपनी सफलता दिखाते देखते हैं, तो ये हमारे अंदर लगातार जलन और तुलना की भावना पैदा करता है। तो अब जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, हमारे अंदर की इस टीम में सबसे ज्यादा आवाज किसकी है? क्या वो हर वक्त चिंता करने वाला नाइट वॉचमैन है, या फिर सोशल टीम प्लेयर, या शायद वो एम्बिशियस गो गेटर? बस इस एक चीज को पहचान लेना बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो एक बार जब अपने अंदर की टीम को समझ लिया, तो अगला कदम बाहरी दुनिया पर फोकस करना है। असली समाधान खुद को बदलने की जबरदस्ती कोशिश में नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल को बदलने में है। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। जो आदतें अच्छी नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा करो, यानी हाई फ्रिक्शन। और जो आदतें अच्छी हैं, उन्हें एकदम आसान बना दो, यानी लो फ्रिक्शन। यह सिर्फ खाने की बात नहीं है। ज्यादा एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख दें, यह है लो फ्रिक्शन। सोशल मीडिया पर कम समय बिताना है तो फोन से ऐप्स ही हटा दें और ब्राउजर से लॉगिन करें, यह है हाई फ्रिक्शन। आज के इस डिजिटल शोर में फोकस करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये जो 4 नियम हैं, ये ध्यान वापस पाने का एक ठोस प्लान है। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह सोचिए। सिर्फ एक दिन के लिए अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर काम करके देखिए, और देखिए कि कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि इससे प्रोडक्टिविटी 50 से 80% तक बढ़ सकती है। और जब भी तनाव हावी होने लगे, तो ये कुछ फटाफट काम करने वाले बचाव के तरीके हैं। फिजियोलॉजिकल साइको आजमा कर देखिए। नाक से 2 छोटी तेज सांसें अंदर लीजिए और फिर मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। ये एक एक्शन हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है और शरीर को सुरक्षा का सिग्नल भेजता है। इस मॉडर्न दुनिया का एक और बहुत बड़ा मिसमैच है अकेलापन। हमारे दिमाग को गहरे सामाजिक कनेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो आज की दुनिया में मिलना मुश्किल हो गया है। तो इसका हल क्या है? हल है जानबूझकर, सोच समझकर अपना खुद का एक मॉडर्न कबीला बनाना। ये कबीला बनाने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। याद रखिए, लगातार मिलना कभी कभी मिलने से ज्यादा जरूरी है। और उपयोगी होने का मतलब कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं होता। ये इतना सिंपल भी हो सकता है कि किसी से पूछ लिया, आज मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? या फिर बस एक अच्छे श्रोता बनना। ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं ना, ये रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत पावरफुल हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन 20 सेकंड के हग से ऑक्सीटोसिन नाम का एक बॉन्डिंग हार्मोन निकलता है, जो विश्वास और अपनेपन की भावनाओं को बढ़ाता है। ये हमारे पाषाण युग के दिमाग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। तो इन सभी सिद्धांतों को एक सरल, दोहराई जाने वाली दिनचर्या में कैसे लाया जाए, जो हमारी बायोलॉजी के साथ काम करे, न कि उसके खिलाफ।
चलिए एक आइडियल डेली एल्गोरिथम पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सुबह की धूप हमारे शरीर की घड़ी को सेट करने में मदद करती है, जिससे रात में नींद अच्छी आती है। दोपहर की एक छोटी सी वॉक एनर्जी बढ़ाती है, और रात में स्क्रीन से दूर रहना दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब शांत हो जाओ और आराम के लिए तैयार हो जाओ। चलिए अब हम इस पूरे सिस्टम के सबसे जरूरी और आखिरी निचोड़ पर आते हैं। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। जैसा कि यहां लिखा है, विल पावर इज अ लूजिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहना एक हारने वाली रणनीति है। खुद को बार बार लालच से लड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय उस लालच को ही अपने आसपास से हटा दो। और ये है आखिरी सबसे शक्तिशाली संदेश। असली ताकत सिर्फ इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि अपने माहौल को समझदारी से डिजाइन करने में है। जब हम माहौल को कंट्रोल करते हैं तो हमें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत कम पड़ती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये फोन पर नोटिफिकेशंस बंद करना हो सकता है, या अपनी डेस्क पर पानी की एक बोतल रखना? कोई भी एक छोटा सा बदलाव चुनें और आज ही शुरू करें। इस पर जरूर सोचिएगा।